सेशन जो है एक टेक्निकल सेशन होने वाला है। और आज के जो सेशन होगा इसमें कोई पीडीएफ या स्लाइड मैं शेयर नहीं करूंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा। और आज मैं पूरी मीटिंग जो है लाइव चीजें बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं। आज का हमारा टॉपिक है किसी क्रिप्टो करेंसी को ऑपरेशन कैसे करते हैं। माने कि हम मार्केट में काम करते हैं तो कोई व्यक्ति हमको बोलता है कि आप लोग क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं। और एग्जाम्पल के लिए मान लिया वो व्यक्ति हो सकता है फॉरेक्स में या किसी और इंडस्ट्री में काम करता है। तो वो लोग अभी इस तरीके से देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में कुछ पता नहीं है, कब किसी के साथ धोखा हो जाए, कब किसके साथ फ्रॉड हो जाए। उनका कहने का आशय ऐसा होता है। तो एक्चुअली उनका आशय सही है। मार्केट में 99.99% चीजें जो हैं वो गलत हैं। और लेकिन उनके साथ धोखा क्यों होता है? क्योंकि उनको जानकारी बिल्कुल शून्य के बराबर है। तो किसी भी क्रिप्टो करेंसी को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि उसमें कितना पावर है, कितना पोटेंशियल है। हम लोगों ने अक्सर एक दूसरे से कहते सुना है कि इसका सर्टिक ने ऑडिट किया हुआ है, कॉइन मार्केट कैप में देख लीजिए। लेकिन क्या देख लीजिए, क्या सर्टिक में ऑपरेशन करना है, ये सारी की सारी चीजें किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में कैसे चेक करते हैं, कैसे पता करते हैं, वो आज मैं सब लाइव दिखाने वाला हूँ। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, जिसमें ब्लॉकचेन की शुरुआत कैसे हुई थी ये पता करेंगे। इसके बाद बिटकॉइन की शुरुआत कैसे हुई, इथेरियम, यूएसडीटी, एक्सआरपी, ट्रॉन, बाइनेंस, इन चीजों को सबसे पहले आज हम टॉपिक में कवर करेंगे। और ये गूगल पे कैसे चेक करते हैं। उसके बाद सेकंड लेवल होगा हमारा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। उन्हीं चीजों को कैसे हम क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे और अपने जो रिसर्च है उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्या क्या चीजें चेक करेंगे। उसके बाद उन्हीं चीजों को हम चेक करेंगे आज ऑडिट रिपोर्ट, सर्टिक में और गो प्लस लैब और दूसरी ऑडिट कंपनियां जो हैं उसके अंदर कैसे चेक करते हैं, उस पे हम चलेंगे। और इसके बाद अपने हम जो हमारा कंपनी है इन्वेस्टमेंट के टोकन, इसको भी साथ साथ हम चेक करेंगे। और जो मैंने लास्ट मीटिंग में क्रिप्टो के ऊपर एक पॉइंट चेक किया था, उस एक पेज को भी कवर करेंगे कि जो सभी लोगों को पता होना चाहिए, एक सामान्य सी बात है, क्रिप्टो में काम करने वाली चीजें हैं, वो भी लास्ट में कवर करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सर बताइएगा प्लीज अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो तो। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। ओके सर। दोस्तों मेरी स्क्रीन शेयर हो विजिबल रही है। है? ठीक है, यस सर, थैंक यू यस सर सर, जी। शो हो रही है। तो दोस्तों ये गूगल है, और इसके बारे में सब लोग जानते होंगे। सबके फोन में गूगल होता है, गूगल सर्च होता है। और हम सबके लिए बहुत बेसिक सा है कि किसी भी चीज को पता करने के लिए, आजकल कोई भी बात पता करने के लिए बच्चा बच्चा जानता है कि गूगल में हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक शुरुआत, यहाँ गूगल पे मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ। जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए हिस्ट्री ऑफ ब्लॉकचेन।
तो जैसे ही हिस्ट्री ऑफ ब्लॉकचेन हम लिखते हैं, हमको यहाँ पे बहुत सारी ब्लॉकचेन की हिस्ट्री मिल जा रही है कि 1991 में क्या हुआ है, 1998 में क्या हुआ है, 2000 में क्या हुआ है, 2008 में क्या हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 1991 में क्रिप्टोग्राफिकल सिक्योरिटी चेन जो है ब्लॉक के ऊपर वर्क करना स्टार्ट हुआ था, और ये रिसर्च 1998 में चला। और डिसेंट्रलाइज जो है 1998 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आया, और सन 2000 में ये रिसर्च और आगे चला और क्रिप्टोग्राफिक सिक्योर चेन का डेवलपमेंट हुआ। और 2008 में देखेंगे हम, डेवलपर ने जो वर्क किया इसके ऊपर, और सतोशी नाकामोटो नाम के एक बंदे ने, या ये एक संस्था थी इसके बारे में अभी मिस्ट्री है, लेकिन इन्होंने एक व्हाइट पेपर डिजाइन किया जो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता था। और सेम पर्सन या सेम इंस्टीट्यूशंस ने 2009 में पब्लिक ब्लॉकचेन कंप्लीट करके और इस पर एक टोकन जो है लॉन्च किया, दैट इज वाज बिटकॉइन। तो यानी कि सबसे पहले हमारा जो रिसर्च चल रहा था वो सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रहा था। डिसेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर तैयारी की जा रही थी, जो ब्लॉक बना करके हमारी सिक्योरिटीज चेक करते थे। हमारे हमारा जो सिक्योरिटीज था किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, उसका रिसर्च हुआ। और उसके बाद 2009 में उस ब्लॉकचेन को चेक करने के लिए एक बिटकॉइन नाम की जो है करेंसी बनी। बिट का मतलब होता है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। इसके बाद दूसरी चीज हम लोग चेक करेंगे इथेरियम के बारे में। तो हम लोग ये मानते हैं कि इथेरियम, बिटकॉइन के बाद मार्केट में इथेरियम आया था, ऐसा कहा जाता है। तो इथेरियम वाज कंसीव 2013 में विटालिक बुटेरिन जी ने जो है इथेरियम की स्टार्ट किया। फिर ये रिसर्च में आया, और फर्दर 2014 में पूरी तरह से डेवलप होकर के तैयार हुआ। लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो इसका है वो 30 जुलाई 2015 में इथेरियम अपने आप को स्टेब्लिश कर पाया। और इथेरियम ने अपने आप को केवल स्टेब्लिश ही नहीं किया, इथेरियम वो पहली करेंसी है जिसने हमको डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करना है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है बना करके दिया। और इस डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशंस तैयार करने बताए। और एक ऐसा ब्लॉकचेन प्रोवाइड कराया जिसपे बहुत सारी दूसरे लोग उस ब्लॉकचेन पे अपना कॉइन लॉन्च कर सकते थे। बाइनेंस उसमें से एक है जिसने इथेरियम के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अपना कॉइन डेवलप किया था।
ठीक है दोस्तों। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो पावर ऑफ वर्क पे काम करती थी, जो फर्दर इसका अपग्रेडेशन हुआ 2022 में, और पावर ऑफ स्टेक के नेटवर्क पे इसने काम करना स्टार्ट किया। इथर। इथर क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का स्टेबल कॉइन है। ये यूएस डॉलर के बराबर अपने वैल्यू को रखता है। इसका जो मेंटेन स्टेबल वैल्यू है वो 1:1 के हिसाब से, यानी कि जितना डॉलर वो अपने पास स्टोर करके रखता है उतने ही यूएसडीटी जनरेट करता है। 2014 में इस कंपनी ने अपने आप को स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया, और ये दुनिया का सबसे पॉपुलर स्टेबल कॉइन के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम चलते हैं अपने रिसर्च पे आज। हिस्ट्री ऑफ एक्सआरपी। एक्सआरपी का रिसर्च क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो सीनियर है वो लोग शायद जानते हैं, और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि अभी जो क्वाइन मार्केट कैप पे नंबर वन क्वाइन की रेटिंग है, वो पहली है बिटकॉइन, दूसरी है इथेरियम, तीसरी है यूएसडीटी, और चौथा है एक्सआरपी। तो मैं जो टॉप फोर करेंसी है इसका रिसर्च मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि हम लोग ये पता कर पाए कि ये टॉप फोर क्यों है। एक्सआरपी लेजर जो है वो पहली बार लॉन्च हुआ था जून 2012 में, यानी कि हम लोग अभी तक समझ रहे थे कि इथेरियम दुनिया की दूसरी करेंसी है जो 2014 में या 2013 में तैयार हो रही थी। लेकिन यहाँ पे हमको सर्च करने मालूम पड़ रहा है कि एक्सआरपी दुनिया की दूसरी करेंसी है, मेरे हिसाब से, जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ जितना उसके हिसाब से। बिटकॉइन के बाद 2012 में ये पहली बार लॉन्च में आई, और इसका नाम जो है दो तीन बार चेंज हुआ है। यानी कि पहले इसका नाम था न्यू कॉइन, सितंबर 2012 में। क्विकली इसका नाम कन्वर्ट होके चेंज हुआ कुछ दिनों के बाद ओपन कॉइन, और आज इसको हम रिपल के नाम से जानते हैं। और इसका जो क्विकर नेम है दैट इज एक्सआरपी। तो यहाँ से हम एक्सआरपी को देख पा रहे हैं कि एक्सआरपी कब लॉन्च हुआ, कैसे कैसे नाम कन्वर्ट करके अपने आप को यहाँ पे लेकर के आ पाया। इसके बाद मैं एक दो करेंसी और बताना चाहूंगा। चलिए, आज दुनिया का जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है उसको भी चेक करते हैं। बाइनेंस। बाइनेंस की हिस्ट्री हमको क्या बता रही है? बाइनेंस वाज फाउंडेड इन 2017 बाय चैंपेंजेंग जाओ। चैंगपेंग जाओ। तो यानी कि बाइनेंस को 2017 में इन्होंने बनाया। और इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा विकिपीडिया में चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि बाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड एक ब्रांड है बाइनेंस का, इज द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ क्रिप्टो करेंसी। बाइनेंस वाज फाउंड इन 2017 बाय चैंगपेन जाओ, was developed who had previously created high frequency trading software. Binance was initially based in China। सबसे पहले इसकी शुरुआत चाइना में जैसे हुई थी, और इसके बाद इन्होंने मूव किया जापान में। चाइना गवर्नमेंट ने इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया, और उसके बाद बाइनेंस सब्सिक्वेंटली लेफ्ट जापान, और माल्टा में इनका दूसरा ऑफिस तैयार हुआ, और इस तरीके से इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। अब दुनिया की एक बहुत अच्छी करेंसी है, आपने उसका नाम जरूर सुना होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत स्टेबल है। यानी कि आज से 4 साल पहले उसका जो प्राइस था वो 7 रुपए था, और लगातार थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन के बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज लगभग 21-22 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इसका नाम है ट्रॉन।
ट्रॉन की ऑफिशियल वेबसाइट पे हमको नहीं जाना है, वहां हमको इन्फॉर्मेशन कम मिल पाएगी जो मैं देखना चाहता हूँ। ट्रॉन का जो ओरिजिनल नाम यहाँ दिखाया जा रहा है, ट्रॉनिक्स दिखाया जा रहा है। इट वॉज फाउंडेड मार्च 2014 बाय जस्टिन सन, और 2017 में इसको सुपरवाइज किया गया ट्रॉन फाउंडेशन, यानी कि ट्रॉन फाउंडेशन ने इसको जो है ओवरटेक कर लिया। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगापुर में स्टैब्लिश है, और 2017 में ही इन्होंने इसको पूरी तरह से टेक ओवर करके इस पे काम करना स्टार्ट किया। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 4 या 5 सालों से जब से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये बहुत ही स्टेबल तरीके से मार्केट में ग्रो कर रहा है। बहुत स्टेबल कॉइन बोलेंगे, क्योंकि ये ग्रो भी कर रहा है और स्टेबल भी है, इसके अंदर दोनों चीजें हैं। इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सेफ है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने कई बार इसके ऊपर जितनी बार भी दिखा है मार्केट में, ये मार्केट के बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन का इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैंने इसका रिसर्च किया। अब मैं ये जो कॉइन जो मैंने यहाँ चेक किए हैं, ये सारे कॉइन, कॉइन मार्केट कैप इनके बारे में क्या कहता है, इस पे चेक करते हैं एक बार दोस्तों। चलिए हमारा रिसर्च आगे चलता है। कॉइन मार्केट कैप में हम लोग चेक करते हैं। कॉइन मार्केट कैप, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हमें को ज्यादा चीजें लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ सबसे पहले ही पन्ने पे दिखा रहा है कि जो बीटीसी है, उसका टोटल मार्केट कैप कितना है, 2.17 ट्रिलियन। ये डॉलर में है। और सबसे ऊपर आप देख रहे हैं जो कॉइन मार्केट कैप का लोगो है लेफ्ट साइड में टॉप में, उसमें दिखा रहा है क्रिप्टो 16.13 मिलियन। अभी एक्सचेंज दिखा रहा है 820। 16.13 मिलियन का मतलब हो गया 1 करोड़ 61 लाख कॉइन मार्केट में हैं आज तक। फियर और गीट का फैक्टर मार्केट में कितना काम कर रहा है। मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप जो है 3.43 ट्रिलियन डॉलर का है। मतलब क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कितना पैसा आज तक लगा हुआ है, दैट इज 3.4 ट्रिलियन डॉलर। उसमें से बीटीसी का जो पोर्टफोलियो है वो 63.3% है। यानी कि 2/3 मार्केट में जो इन्वेस्ट हुआ है वो केवल केवल बिटकॉइन के ऊपर हुआ है, जिसकी वजह से बिटकॉइन आज कॉइन मार्केट कैप में नंबर 1 की पोजीशन को होल्ड करता है। यानी कि मार्केट में अगर 3 ट्रिलियन डॉलर लगे हैं, जिसमें 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश केवल बिटकॉइन में लगा है। इसके अलावा अगर हम बिटकॉइन को क्लिक करते हैं और बिटकॉइन को ओपन करते हैं फर्दर, तो बिटकॉइन के बारे में हम क्या क्या चीजें चेक कर पाते हैं। सबसे ऊपर यहाँ दिखा रहा है मार्केट कैप, और डेली वॉल्यूम बता रहा है। टोटल सप्लाई हमको चेक करनी है, जो हमको कॉइन मार्केट कैप में चेक करनी चाहिए, दैट इज 19.86 मिलियन। ये हमारी टोटल सप्लाई है बिटकॉइन की। और मैक्सिमम सप्लाई है 21 मिलियन बीटीसी की, जो अगले 2140 तक कंप्लीट 21 मिलियन बिटकॉइन जो माइनिंग होते हैं वो माइनिंग होकर के आ पाएंगे। यानी कि 1.2 मिलियन बिटकॉइन अभी माइनिंग होने हैं। हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए यह है कि 19.86 मिलियन बिटकॉइन टोटल सप्लाई में से सर्कुलेटिंग सप्लाई 19.86 मिलियन है। ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि 100% बिटकॉइन मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई में है, जिससे बिटकॉइन की क्रेडिबिलिटी को हम मानेंगे कि बिटकॉइन मार्केट में बिल्कुल डिसेंट्रलाइज तरीके से केवल पब्लिक के हाथों में है। इसका व्हाइट पेपर भी अवेलेबल है। यहाँ वेबसाइट पे जाएंगे और सीधे व्हाइट पेपर ले सकते हैं, और व्हाइट पेपर यहाँ पे अलग से भी अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सेम चीज को हम चेक करेंगे इथेरियम के साथ।
इथेरियम जिसका अभी का प्राइस चल रहा है $2,554.13, यानी कि $2,500 इसका रेट चल रहा है। इसका मार्केट कैप जो है $308 बिलियन है। टोटल मार्केट, क्रिप्टो करेंसी के टोटल मार्केट में से 9% का पोर्टफोलियो ये होल्ड करता है। टोटल सप्लाई इसकी 120 मिलियन है और सर्कुलेटिंग सप्लाई भी 120 मिलियन, एग्जैक्टली सेम टू सेम है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे इनफाइनाइट दी हुई है। इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग आगे चेक करते हैं। आगे के रिसर्च में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये इनफाइनाइट क्यों लिखा हुआ है। यानी कि अगर हम ये समझें कि इथेरियम की क्रेडिबिलिटी को भी हम नंबर 1 देंगे, 100 में से 100 मार्क्स देंगे, क्योंकि 100% सप्लाई यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई में है, जो हमारे लिए देखने वाली चीज है। और इसका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी दिया हुआ है, जो कि पिछले वाले रिसर्च में नहीं था। चलिए, अब हम इसी चीज को अपने कुछ और जल्दी जल्दी चेक करते हैं। अभी यूएसडीटी में देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्टेबल कॉइन है। एक्सआरपी में देखते हैं। एक्सआरपी $137 बिलियन के बराबर ये मार्केट को होल्ड करता है, इसका मार्केट कैप है। और वर्ल्ड पे नंबर 3 पोजीशन पे आता है, अगर हम यूएसडीटी को इग्नोर कर देते हैं तो। अदरवाइज यूएसडीटी नंबर 3 पे आता है। लेकिन चूंकि उसमें इन्वेस्ट करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, उसमें हम सिर्फ स्टोर कर सकते हैं अपने पैसे को। जैसे हम अब रुपए रखते हैं अपने पास, ऐसे हम यूएसडीटी रखते हैं। एक्सआरपी के बारे में देखते हैं तो 99.98% जो एक्सआरपी टोटल सप्लाई है, इसकी मैक्सिमम सप्लाई 100 बिलियन थी, जिसमें से पॉइंट में जो है सप्लाई मेरे ख्याल से बर्न हो चुकी है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई 58%, यानी कि हमको ये ऊपर से देखने में पहला कॉइन ऐसा दिखा जिसकी 60% सप्लाई लगभग मार्केट में है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 58.68 बिलियन है और टोटल सप्लाई है 99.98 बिलियन। चलिए, और अगला रिसर्च हम लोग करते हैं। बीएनबी दुनिया की 5वीं करेंसी है। बाइनेंस, जिसका प्राइस अभी चल रहा है $670.92। इसका मार्केट कैप है 94.52 बिलियन। टोटल सप्लाई है 140.88 मिलियन और सर्कुलेटिंग सप्लाई भी सेम है, 140.88 मिलियन। मैक्सिमम सप्लाई नहीं दी हुई है, यानी कि इसको भी 100 में से 100 मार्क्स हम दे सकते हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम सप्लाई जो है सारी की सारी 100% सप्लाई सर्कुलेटिंग सप्लाई है। दोस्तों, अब सेम चीज हम चेक करते हैं सोलाना। मार्केट की 6 करेंसी जो है सोलाना, जिनका अपना खुद का बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मार्केट में बहुत अच्छी पोजीशन को होल्ड करता है। 91 बिलियन इसका मार्केट कैप है, जिसकी वजह से 6 नंबर पर है। इसकी टोटल सप्लाई 601 मिलियन है, जिसमें से सर्कुलेटिंग सप्लाई 520 मिलियन है। यानी कि लगभग लगभग इसका 90% मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई है, लेकिन मैक्सिमम सप्लाई इन्होंने इनफाइनाइट दी हुई है। इस इनफाइनाइट का क्या मतलब है, इसको हम लोग बाद में अभी चेक करेंगे, अगले ही रिसर्च में हम लोग उसको चेक करने वाले हैं। तो ये दुनिया की टॉप करेंसी हो गई। इसके बाद एक बहुत नाम सुना होगा आपने, डोजे कॉइन का। एलन मास्क ने इसके ऊपर एक बार कमेंट किया था कि डोजे कॉइन जैसी छोटी करेंसी पे भी लोगों को निवेश करना चाहिए। उस दिन के बाद से ऐसा कहा जाता है कि डोजे जो है शायद एलन मास्क का ही कॉइन है। और डोजे ने उस दिन बहुत ज्यादा उछाल मारा था मार्केट में, और डोजे में जिन्होंने पैसा लगाया था उनको बहुत फायदा हुआ था उस एक दिन में। उस दिन के बाद डोजे जो है बहुत तेजी के साथ मार्केट में आया। डोजे को एक मीम कॉइन की तरह देखा जाता था,
लेकिन डोजे का रिसर्च करने पे हम यहाँ देख रहे हैं 33 बिलियन का मार्केट कैप आज होल्ड करता है, जिसकी वजह से मार्केट में इसकी 9th पोजीशन है। मैक्सिमम सप्लाई इनफाइनाइट दी हुई है और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 100% है, यानी कि इसको भी 100 में से 100 मार्क्स हमको देने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इस रिसर्च को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और एक बेहतरीन कॉइन है मार्केट का, आडा। टॉप 10 के अंदर आता है। कार्डानो भी इसको बोलते हैं लोग। इसका लगभग 90% सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में 26 बिलियन का मार्केट कैप को होल्ड करता है। और मैक्सिमम सप्लाई जितनी है, मेरे ख्याल से थोड़ी बर्न होने के बाद लगभग लगभग मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई सेम है। अच्छी बात है, बेहतर है। 90% सर्कुलेटिंग सप्लाई है, नॉट बैड। इसके बारे में हम ये पता कर पा रहे हैं यहाँ से। दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे हम कुछ चीजें और भी पता कर सकते हैं। जैसे ऊपर यहाँ पे ओवरव्यू दिया है, यहाँ अगर हम मार्केट को टच कर लेते हैं तो साथ साथ हम ये पता कर पाते हैं कि जो हमारा ये टोकन है XRP, ये कौन कौन से एक्सचेंज पर है। देख रहे हैं, ये 61 पेजेस हैं यहाँ पर। और 61 पेजेस तक हम देख सकते हैं XRP को। सॉरी, ये XRP नहीं है, ये आडा है। कार्डानो हम लोग चेक कर रहे हैं। कार्डानो को इतने सारे एक्सचेंज ने अपने पास रखा हुआ है। जो 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 क्वाइन ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जैसे पेज नंबर 2 पे अगर हम आते हैं तो बिटफिनेक्स पर भी है, एक्स टी HTX पर भी है, क्रैकन पर है, बिटमार्ट पर है, एल बैंक पर है। पेज नंबर 3 पे हम जाते हैं तो बाइनेंस, OKX, कॉइनबेस। इसके बाद पेज नंबर 4 पे जाते हैं तो बाइबिट, क्रैकन, कॉइनबेस एक्सचेंज, बिट्स टाइम। यानी कि बहुत सारे एक्स, तो जो क्वाइन ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज पर है, ये भी उसकी क्रेडिबिलिटी को दिखाता है कि कोई क्वाइन कितने ज्यादा एक्सचेंज पर है, वो भी उतना ज्यादा उसका वैल्यू है। और हम लोगों से निश्चित रूप से ज्यादा एक्सचेंज वालों ने इसको एक्सपेरिमेंट किया होगा, इस पर रिसर्च किया होगा। तो ये बात भी ज्यादा मायने रखती है कि कितने ज्यादा एक्सचेंज पर है और कितने ज्यादा ब्लॉकचेन पे ये क्वाइन काम कर रहा है आज की डेट में। TRX, टॉप 10 में TRX भी आता है, जिसका प्राइस $0.27 है। डॉलर में चेक करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी मैक्सिमम है, 100% सर्कुलेटिंग सप्लाई है। और मैक्सिमम सप्लाई इनफाइनाइट दिया हुआ है। शिबा कॉइन मार्केट में बहुत बड़ी ग्रोथ एक बार दे चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आज भी शिबा कॉइन अपने पास रखे हैं कि शायद ये दोबारा ग्रोथ देगा। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसा बताते हैं कि शिबा जो कॉइन है, ये एक मेम कॉइन है। तो आइए शिबा को देखते हैं, जिसका प्राइस अभी पॉइंट के बाद 4 जीरो है और 1 4 है। अगर मैं ठीक से याद कर रहा हूं तो आज से 4 साल पहले जब इसने ग्रोथ लिया था, तो ग्रोथ लेने के बाद जब नीचे आया था तो लगभग यही था इसका रेट था। तो आज से 4 साल पहले जिन्होंने इसको लिया है, लगभग इसी रेट पे आज भी इसी रेट पे चल रहा है ये। इसकी मैक्सिमम इसके होल्डर जो है 1.5 मिलियन है, यानी कि 15 लाख से ज्यादा इसके ऑफिशियल होल्डर हैं। टोटल सप्लाई के बराबर बराबर इसमें मैक्सिमम सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई सेम है और सर्कुलेटिंग सप्लाई भी सेम है। यानी कि इसने अपने आप को 100% सर्कुलेट करके रखा है मार्केट में, जिसकी वजह से मुझे इसे भी 100% मार्क्स देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और देखते हैं, कुछ आगे चलते हैं, किसी अच्छे क्वाइन या फेमस क्वाइन के बारे में चेक करते हैं। ट्रम्प का बहुत नाम सुना है दोस्तों। ट्रम्प को हम चेक करते हैं। ट्रम्प क्वाइन क्या कहता है, $12 का अभी ये है।
ज्यादा पुराना नहीं है, मार्केट में इसी साल लॉन्च हुआ है। $2 बिलियन की ये इसने मार्केट कैप बनाई हुई है, मार्केट में इसकी पकड़ है। टोटल सप्लाई 999 मिलियन यानी कि लगभग 1 बिलियन। और सर्कुलेटिंग सप्लाई केवल 199 यानी कि केवल 20% सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में है। 80% सर्कुलेटिंग सप्लाई कंपनी के पास है। तो ये 80% की सप्लाई जिस दिन मार्केट में आएगी उस दिन इसका प्राइस कहाँ जाएगा? शायद हवा हो जाएगा, और लोगों का उस दिन बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे हमको ये चीज बताती है। ठीक है, तो ये हमने ट्रम्प कॉइन को चेक किया। इसके बाद चलिए, अरे हमारा जुड़वा भाई आ गया, एमएनटी मेंटल। $2 बिलियन का मार्केट कैप है इसका, और मात्र 23,000 होल्डर्स इसके अवेलेबल हैं ऑफिशियल। टोटल सप्लाई 6 बिलियन है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी आधी है, 3.3 बिलियन है, 50%। चलिए, इसके बाद ओरिजिनल एमएनटी को चेक करते हैं, इसको सर्च कर लेते हैं। ये थोड़ा सा नीचे है, लेकिन इसकी रेटिंग क्या चल रही है इसको हम लोग बहुत आसानी से देख पाएंगे। मिस्टर मिंट सर्च किया हुआ है, ये 941 पोजीशन पर है, बहुत ज्यादा नहीं है। एमएलएम में काम करने वाला कोई क्वाइन अगर इस रेटिंग पर है तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इस रेटिंग के आसपास भी कोई दूसरा क्वाइन नहीं है मार्केट में। 16 मिलियन का ये मार्केट कैप होल्ड करता है। इसके होल्डर 105,000 यानी कि 1,05,000 होल्डर्स, ऑफिशियल अनाउंसमेंट। टोटल सप्लाई 1 बिलियन, 100 करोड़ हम लोग जानते हैं। मैक्स सप्लाई भी 1 बिलियन, लेकिन प्रैक्टिकली ये 660 मिलियन है। लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे दिखा रहा है 350 मिलियन। लगभग लगभग 60% यहाँ पे पोर्टफोलियो दिखा रहा है। इसको हम लोग थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बीएससी स्कैन लिखा हुआ है, जैसे ही बीएससी स्कैन पे टच करते हैं मिस्टर मिंट की हकीकत हमको दिखाई देती है, और हम देख पाएंगे मिस्टर मिंट का क्या चीज यहाँ पे चल रहा है। बीएससी स्कैन में हम लोग उसको कैसे चेक कर पाएंगे? दोस्तों, जैसे ये खुल करके आता है, देखिए यहाँ पे लिखा है मिस्टर मिंट एमएनटी, और एमएनटी को जैसे ही हम क्लिक करते हैं एमएनटी के बारे में हमको दिखा देता है। मैक्सिमम टोटल सप्लाई जो आज अवेलेबल है बर्न होने के बाद, यह है 66,13,26,759। होल्डर 1,05,000 है, यानी कि क्वाइन मार्केट कैप में होल्डर की गिनती बिल्कुल सही बता रहा था। टोटल ट्रांजेक्शन्स जो है इसके 1 लाख लोगों की होल्डिंग पे ट्रांजेक्शन्स 90 लाख है, यानी कि 1 लाख लोगों ने तकरीबन 90 लाख, एक व्यक्ति ने लगभग लगभग 90 बार ट्रांजेक्शन्स किया है। और ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है किसी भी कॉइन के लिए, कि अगर मैक्सिमम लोग इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ये किसी भी कॉइन की मजबूती को दिखाता है। और ये होल्डर मैं पिछले 6 महीने से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 30,000, धीरे 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 करके 1 लाख तक पहुंचा, यानी कि सारे के सारे होल्डर जो हैं जेन्यून होल्डर हैं। ये भी किसी कॉइन की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने सौतेले भाई को चेक किया है एमएनटी को, जिसके होल्डर केवल 23,000 थे। ठीक है दोस्तों, इसका रिसर्च हम थोड़ी देर बात करेंगे। हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं, कॉइन मार्केट कैप के पास। कॉइन मार्केट कैप में ज्यादातर जितनी चीजें मुझे बतानी थी वो अब मैं बता चुका हूं। अब मैं सीधे यहाँ पे होल्डर पे आता हूँ। अपने मिस्टर मिंट कॉइन को अगर हम लोग चेक करते हैं तो इसकी जो होल्डर हैं, यहाँ पे हमको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है 66
660 जो मिलियन है हमारे टोटल सप्लाई जो अवेलेबल है, उसमें से 180 मिलियन कॉइन हमारे जो है होल्ड है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, जो हमारे टोकोनॉमिक्स पे भी दिखता है। आपको टोकोनॉमिक्स अगर याद ना हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल एक सेकंड में। टोकोनॉमिक्स इज रेडी, इज देयर। प्राइस हमारा 0.046 चल रहा है, और हमारा जो टोकोनॉमिक्स है, ये देखिए यहाँ पर। प्राइवेट सेल 5%, प्री सेल 15%, पब्लिक सेल 20%, ये तीनों मिला करके 40% होता है। जो हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च होने के साथ साथ 33 बिलियन बर्न हुआ था, जिसको आज हम लोग चेक करेंगे कि ये बर्न हुआ था कि नहीं, और इसे कैसे चेक करते हैं ये आज हम बताएंगे। और यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा टीम के लिए 18% जो है अलॉट किया गया है टोकोनॉमिक्स के अंदर। और सेम चीज हम यहाँ पे देख पाएंगे, जो हमारे होल्डर हैं, यही वो 18% है जो टीम में आज तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। और दूसरा हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 66 मिलियन। तीसरा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 38 मिलियन। 20 मिलियन, 20 मिलियन के चार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं। उसके बाद कॉइन स्टोर एक्सचेंज पे अवेलेबल हैं 14 मिलियन कॉइन। ये किसी इंडिविजुअल के पास है 10 मिलियन कॉइन। इसके बाद चार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं 10 मिलियन कॉइन के, यानी कि 40 मिलियन कॉइन हो गए। इसके बाद हम देख रहे हैं एमईएक्सी एक्सचेंज पर 7 मिलियन कॉइन है। उसके बाद तीन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और हैं, जिसपे 6,000, 3,000, 1,000, सॉरी हजार नहीं है, ये मिलियन है। 6 मिलियन, 3 मिलियन, 1 मिलियन कॉइन है। उसके बाद तीन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हमको और मिल रहे हैं। तीन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं है, इंडिविजुअल एड्रेस है ये। इस पर 9 मिलियन, ये 9 मिलियन में नहीं है, 0.9 मिलियन है, 0.8 है, 0.5 मिलियन है। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमको और मिलता है 0.498 मिलियन। उसके बाद एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है मिस्टर मिंट के नाम से, दैट इज 0.3 मिलियन। एक और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 0.2 मिलियन। इसके बाद पैनकेक स्वैप पर हम लिस्टेड हैं 0.2 मिलियन कॉइन के साथ। इसके बाद सारे जो एड्रेस हैं वो इंडिविजुअल एड्रेस हैं। अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं तो मैंने जहां जोड़ के रखा हुआ है, लगभग 417 मिलियन एमएनटी जो है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं। यानी कि बाकी जितने भी हमारे पास एड्रेस हैं, लास्ट पेज पे अगर हम आते हैं तो लास्ट पेज पे हम ये देखते हैं 20,289, यानी कि 20,280, 20,286, 20,295, 20,297, 20,299, 20,300, 20,316, 20,337, 20,400, 20,491, 20,500। यानी कि टॉप 1,000 लोग जो हमारे हैं होल्डर्स, उसमें से आखिरी व्यक्ति को अगर हम देखते हैं तो 20,000 से ज्यादा कॉइन है। यानी कि आपके पास भी अगर किसी व्यक्ति के पास उसके ट्रस्ट वॉलेट में या किसी वॉलेट में 20,200 से ज्यादा कॉइन है, 20,280 से ज्यादा कॉइन है, तो उनका एड्रेस यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये कॉइन इंडिविजुअल लोगों के पास है, पब्लिक के पास है। हमारे 1 लाख लोगों में से 1,000 लोगों की लिस्ट यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। और ये सारे के सारे लोगों को अगर हम चेक करते हैं तो ये 20,280 मार्केट का कितना पोर्टफोलियो रखता है? 0.0031। सारे ही 0.0031 पे हैं। ऊपर वाले को पकड़ देते हैं। 32 कहाँ पे? 32 कोई नहीं है, 31 पे ही सारे परसेंटेज हैं। टोटल सप्लाई यहाँ पे जो दिखा रहा है, किसी एक व्यक्ति के पास होल्डिंग है 20,611, 20,611। और ये परसेंटेज दिखा रहा है 0.0031। आइए इसको चेक करते हैं, इसका क्या मतलब है।
20,611 डिवाइड बाई 0.0031 मल्टीप्लाई 100, ये बन गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 66 करोड़ 48 लाख। तो यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट फिगर है हमारी टोटल सप्लाई का, लगभग लगभग वो मैच कर रहा है। यानी कि सारा का सारा कैलकुलेशन जो हम ब्लॉकचेन पे देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट हमको सही मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मिस्टर मिंट के बारे में हमने यहाँ पर होल्डर्स को चेक किए, ट्रांजैक्शंस चेक किए, जितनी होल्डिंग्स है, कितने किसके पास होल्डिंग है, कैसे चेक करेंगे, कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक करेंगे, ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इसके बाद एक लास्ट हमारा चेक है, उसको स्टार्ट करते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? मैं ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल है मैं सर। बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर जी, थैंक यू। अब दोस्तों एक चीज हम और चेक करने वाले हैं आज, कॉइन मार्केट कैप के बाद अब हम एक वेबसाइट खोलने वाले हैं जिसका नाम है सर्टिक, सर्टिक.com। सर्टिक.com को खोलने से पहले केवल हम सर्टिक लिख देते हैं। हिस्ट्री ऑफ सर्टिक भी चेक कर लें, सर्टिक है क्या, व्हाट इज सर्टिक। सर्टिक लेजर ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म है, यानी कि ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी का, जो ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर है उसकी सिक्योरिटी को चेक करने वाला एक फर्म है। और ये दिसंबर 2017 में फॉर्म हुआ था कोलंबिया में। और येल यूनिवर्सिटी ने इसको बैक करती है। देयर मिशन इज टू सिक्योर द वेब 3 वर्ल्ड, यानी कि पूरा का पूरा वेब 3 वर्ल्ड जो है ब्लॉकचेन का, क्रिप्टो करेंसी का, उसको सिक्योर करने का इनका मिशन है। कटिंग एज फॉर्मल वेरिफिकेशन एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज के साथ ये काम करता है। सर्टिक ऑडिट एंड मॉनिटर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उनको ये ऑडिट करते हैं कि वो सही हैं या नहीं है, गलत तो नहीं है, जो उनके व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है उसको वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ब्लॉकचेन के प्रोटोकॉल्स को चेक करता है। एम्प्लॉइंग ए कम्प्रिहेंसिव अप्रोच दैट इंक्लूड्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑडिट, फॉर्मल वेरिफिकेशन, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, यानी कि इसको बहुत अच्छे से टेस्ट करता है। और यूनिवर्सिटी इसको बैक देती है, इसका मतलब इसका जो ऑडिट रिपोर्ट है उस पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं। आइए सर्टिक.com पे आते हैं। इसके बारे में एक दो चीजें और बता दूं, अगर आप लोग शायद नए हैं तो, यदि कोई व्यक्ति नया है। सर्टिक दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी है जो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट करती है। यदि हम इसकी वेबसाइट पे किसी भी चीज को चेक करते हैं क्रिप्टो करेंसी के दुनिया का, अगर वो ऑडिट रिपोर्ट सर्टिक से पास किया है, तो हम ये मानेंगे कि ये जो कॉइन है इसके बारे में मैक्सिमम रिपोर्ट आप चेक कर पा रहे हैं। सर्टिक में अपने आप को वेरीफाई करना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये सर्टिक, यहाँ पे एक्सचेंज का भी रिसर्च होता है और ब्लॉकचेन के ऊपर भी रिसर्च होता है, चेकिंग होती है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी चेकिंग होती है। यहाँ पर सर्च का एक पॉइंट बना हुआ है और यहाँ पर जैसे ही हम इसमें अंदर लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा बिटकॉइन, तो बिटकॉइन पे यहाँ पे लिस्ट आ गया है। मैं सबसे ऊपर जो है उसको चेक करता हूँ। 97% ट्रिपल ए की रेटिंग दी हुई है इसने। तो 100 में से 100% मैं उम्मीद कर रहा था कि सर्टिक हमको देगा, लेकिन 100 में से 100 नहीं दिया हुआ है। ट्रिपल ए की रेटिंग है। ग्रीन कलर से जो इसने मार्किंग की हुई है 9 नंबर दिए हैं, और ब्लू कलर से 1 है, और ऑरेंज कलर से 1 है, यानी कि वार्निंग की श्रेणी में इसके पास एक चीज आती है। इसको हम चेक करके देख सकते हैं कि वार्निंग किस लिए दिया हुआ है। काउंट्स बेस्ड ऑन वन यूनिक टाइप ऑफ फाइंडिंग फ्रॉम ऑल कॉन्ट्रैक्ट स्कैन, मतलब आज तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट स्कैन किए गए हैं उससे अलग एक यूनिक टाइप का काउंटिंग यहाँ पे पाया गया है।
यानी कि ये समझा जाए कि इसकी कोडिंग को आज तक कोई डिकोडिंग नहीं कर पाया है, इसके लिए इसको बैक कौन कर रहा है, शायद ये उसको चेक नहीं कर पाए हैं, इस वजह से यहाँ पे दे रहे हैं काउंट ऑल बेस्ड ऑन द यूनिक टाइप ऑफ फाइंडिंग फ्रॉम ऑल कॉन्ट्रैक्ट स्कैन। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट स्कैन हुए हैं उसमें से एक यूनिक टाइप की स्कैनिंग यहाँ पर पाई गई है। ये इसलिए इसको एक वार्निंग का पॉइंट दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसको 61,000 लोगों ने वॉच किया है और जिसमें से 5 स्टार की रेटिंग सर्टिक को ज्यादा से ज्यादा लोगों ने, लगभग 80 से 90% लोगों ने सर्टिक की रेटिंग को 5 स्टार की रेटिंग दी हुई है। तो यहां से हम ये चीजें चेक कर पा रहे हैं। यहीं पर एक सर्च का जो पॉइंट है वहां पर हम लिखते हैं इथेरियम। इथेरियम को हम देखते हैं, ये भी 97% ट्रिपल ए रेटिंग है और यहाँ पे 11 टेस्ट ज्यादा, मतलब बिटकॉइन से ज्यादा टेस्ट इन्होंने पास किए हैं। लेकिन इनके पास वार्निंग में 3 चीजें आई हैं ऑरेंज कलर से। इसके पास मिंट फंक्शन है। मिंट फंक्शन क्या होता है? और फंक्शन कैन सस्पेंड ट्रेडिंग, यानी कि ये जो कंपनी है ये मार्केट में होती हुई चलती हुई रनिंग ट्रेडिंग को सस्पेंड कर सकता है, रोक सकता है। ये पावर अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है इथेरियम ने। मिंट फंक्शन इसके अंदर अवेलेबल है, यानी कि भविष्य में अगर ये चाहेगा तो ज्यादा इथेरियम को सप्लाई बना सकता है। ऑनरशिप नॉट रेनाउंस, ऑनरशिप का रेनाउंस नहीं हुआ है। तो ऑनरशिप का रेनाउंस ना होना एक बहुत कॉमन बात है, मैं बहुत सारे कॉइन में चेक कर चुका हूं इस चीज को। लेकिन सबसे बड़ा वार्निंग जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इसके पास मिंट फंक्शन है, ये कभी भी ज्यादा इथेरियम की सप्लाई लेकर के मार्केट में फिर से एंट्री कर सकता है। ये हमारे आपके लिए शायद मुझे लगता है कि बहुत थोड़ा सा खतरनाक पॉइंट है, हो सकता है। और दूसरी चीज है कि ये ट्रेडिंग को सस्पेंड कर सकता है। मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मालूम पड़ा ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई, आज के बाद इथेरियम की ट्रेडिंग नहीं हो रही है, ये ऐसा सर्टिक कह रहा है, ये हम यहाँ चेक कर पा रहे हैं। आइए दूसरे कॉइन को चेक करते हैं, मेरा फेवरेट ट्रॉन। ट्रॉन को 83% रेटिंग दिया हुआ है, ए रेटिंग है इसकी। 9 टेस्ट पास कर चुका है, 3 वार्निंग इसके पास भी हैं। इसके पास प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है, मिंट फंक्शन भी इसके पास है। और इसे चेक करते हैं, हाई सेल टैक्स, 50% सेल का टैक्स इसके ऊपर लगता है। मिंट फंक्शन इसके पास है और प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है। प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों? कल मैंने एआई से पूछा था और मुझे इसका जवाब मिला कि जो भी टोकन अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एड्रेस को चेंज किए बगैर अपने आप को अपग्रेड करने की जो है सुविधा सुरक्षित रखता है, यानी कि भविष्य में अपने आप को अपग्रेड कर सकता है, उसको प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो यानी कि ट्रॉन अपने आप को अपग्रेड कर सकता है, ऐसे उसने पॉइंट एक छोड़ा हुआ है जगह पर। और लेकिन मिंट फंक्शन दे सकता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ट्रॉन फिर से बना करके आ सकता है। ये मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा खतरनाक है पब्लिक के साथ। तो चलिए, मुझे बहुत बढ़िया ये कॉइन लगता था। ये टेस्ट करने पे हमको इसके बारे में मालूम हुआ। एक्सआरपी को चेक करते हैं, 95 बहुत अच्छी रेटिंग है इसकी, ट्रिपल ए है। 12 टेस्ट इसने पास किए हैं, यानी कि बिटकॉइन इथेरियम से भी ज्यादा इसने टेस्ट पास किए हैं। 2 वार्निंग है, वो वार्निंग क्या है? इसके पास भी मिंट फंक्शन है, ऑनर रिनाउंस्ड नहीं है, ऑनरशिप नॉट रिनाउंस्ड। ठीक है, मिंट फंक्शन इसके पास है। इसके बाद मैं कुछ और चीजें चेक करता हूं। सोलाना को चेक करते हैं, 90% डबल ए की रेटिंग है, बहुत अच्छा मानेंगे। 9 टेस्ट पास कर चुका है, कोई वार्निंग इसके पास नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा सोलाना का एक बहुत बड़ा हेड ऑफिस है जहां पर आप अपने क्वाइन को लॉन्च कर सकते हैं। सोलाना सर्विस देता है, सर्विस प्रोवाइड करता है मार्केट में, और इसके पास कोई भी वार्निंग नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इसको यहाँ पर नंबर 1 की रैंक मिलनी चाहिए।
कोई वार्निंग नहीं दे रहा है ये। चलिए और आगे चलते हैं, कार्डानो चेक कर लेते हैं। 88% डबल ए की रेटिंग है, 9 टेस्ट पास कर चुका है, 2 वार्निंग है जिसमें से मिंट फंक्शन अवेलेबल है, ऑनरशिप नॉट रेनाउंस्ड, ऑनरशिप रेनाउंस नहीं किया हुआ है लेकिन मिंट फंक्शन अवेलेबल है। दूसरा कॉइन चेक करते हैं, वी चेन चेक करते हैं, ये भी मेरा फेवरेट कॉइन है। 92% डबल ए की रेटिंग है, 11 टेस्ट पास कर चुका है, कोई वार्निंग नहीं है इसके ऊपर, बहुत बढ़िया। और इसकी सप्लाई भी 100% सर्कुलेटिंग सप्लाई है। मैं पर्सनली अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं इसको जो है सबसे नंबर 1 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि ये 2 टेस्ट पास कर चुका है, 100% सर्कुलेटिंग सप्लाई है इसकी, और कोई भी यहाँ पर वार्निंग सर्टिक इसको प्रोवाइड, सर्टिक नहीं दे पा रहा है। मिस्टर मिंट को भी चेक कर लेते हैं, आइए। मिस्टर मिंट 77% ट्रिपल बी की रेटिंग दे रहा है, 6 टेस्ट पास कर चुका है और कोई वार्निंग इसके पास भी नहीं है, यानी कि सर्टिक इसमें कोई ऐसी चीज नहीं देख रहा है जो भविष्य में पब्लिक के साथ, जिसके साथ धोखा हो सके। हम और आप बहुत सिक्योर हाथों में हैं, ऐसा सर्टिक कह रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है दोस्तों। वन इश्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, इस इश्यू को टच करने पर यहाँ पे ये तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा पाऊंगा कि इसने किस चीज को इश्यू किया हुआ है, वो चीज मैं अगले टेस्ट में दिखाने वाला हूं आपको। मिस्टर मिंट के रिसर्च में मैं उसको आपको दिखाऊंगा कि वो क्या पॉइंट है, कौन सा इश्यू है, लेकिन वार्निंग के तौर पर यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं दे रहा है। बीएनबी 94% ट्रिपल ए की रेटिंग है, 12 टेस्ट पास कर चुका है ग्रीन से, और एक जो है ऑनरशिप नॉट रेनाउंस, यानी कि बाइनेंस का ऑनरशिप जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं, उसके बाद भी ये लिख रहा है कि ऑनरशिप नॉट रेनाउंस, इसका क्या मतलब है मैं शायद रिलेट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मिंट फंक्शन इसके अंदर नहीं है और दूसरी कोई भी वार्निंग नहीं है, तो मेरे ख्याल से बाइनेंस पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। इसकी सप्लाई भी 100% सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ मैच करती है। बाइनेंस को भी मैं सोलाना के जैसे और वीचेन के जैसे अच्छे मार्क्स दूंगा। मुझे लगता है यहाँ पे हम लोग काफी चीजें चेक कर चुके हैं। एक चीज मैं यहाँ पे और आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पर क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोड सिक्योरिटी, शेयर रेट, इसका जो ऑडिट है, इसकी ऑडिट रिसर्च पे अगर हम जाते हैं तो हमको कुछ चीजें मिलती हैं। स्कैन, व्यू फाइंडिंग्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की व्यू फाइंडिंग्स है वो हम चेक कर सकते हैं, और व्यू कंप्लीट टाइमलाइन। मैं एक चीज यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अगर वो खुल जाता है तो, ऑडिट कवरेज, व्यू डिटेल्स, हाँ, ऑडिट कवरेज व्यू डिटेल्स, व्यू डिटेल्स के अंदर इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कोडिंग है, वो कुछ सारी की सारी कोडिंग यहाँ पे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल ये 15 लाइन हमारे पेज पे दिखा रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि 744 लाइंस यहाँ पर है, और ये सब हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरी की पूरी कोडिंग को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करके अगर हम चैट जीपीटी के अंदर इसको डाल देते हैं तो इस कोडिंग का क्या मतलब है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही मजेदार बात है कि हम लोग इसकी कोडिंग, ना केवल इसकी कोडिंग, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को जो अगर हम सर्टिक पे चेक करते हैं उसकी कोडिंग को यहाँ पे निकाल सकते हैं जो ऑब्जर्वेशन में है, और इसकी क्या बात है, यानी कि इस तरीके से हम सर्टिक प्लेटफॉर्म की भी
सिक्योरिटी को क्रॉस चेक कर पा रहे हैं कि ये जो बोल रहा है क्या वही मीनिंग निकल के आ रहा है या मीनिंग कुछ और निकल रहा है। इसको किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पे जाकर के पेश करके इसका मतलब जाना जा सकता है। तो ये एक पॉइंट मैं दिखाना चाहता था आपको। तो ये भी एक चेक है जो हम लोग सिस्टम को क्रॉस चेक कर सकते हैं, इवन सर्टिक को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना रिसर्च सर्टिक पे करते हैं। इसके अलावा और भी रिसर्च कर सकते हैं आप लोग। जब इस पे आप लोग खुद रिसर्च करेंगे तो और भी चीजें रिसर्च कर पाएंगे। हमने भी अलग अलग समय पर कई चीजें यहाँ पे चेक की हैं कई कॉइन के ऊपर। आइए, अब मैं आपको एक और बेहतरीन चीज दिखाता हूँ। ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है, और कंपनी की वेबसाइट पे बिल्कुल नीचे जब हम उतरते हैं और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, जिसमें से ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। पहला है व्हाट इज मिस्टर मिंट, इसको हम चेक करते हैं, मिस्टर मिंट के बारे में डिटेल्स बताता है ये। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को अगर हम कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करके मैं इसका थोड़ा सा और रिसर्च करने वाला हूं आज। गो प्लस लैब, गो प्लस लैब जैसे हम यहां पर लिखते हैं तो गो प्लस लैब टोकन सिक्योरिटी, ये वाला टोकन सिक्योरिटी गो प्लस लैब, इसको इस ये भी एक ऑडिट एजेंसी है। इस ऑडिट एजेंसी को हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बेहतरीन ऑडिट एजेंसी है और कॉइन मार्केट कैप खुद जो है इसी की रिपोर्ट को मानता है, मानक स्टैंडर्ड के रूप में लेता है। तो आज हम इसको, इस पे जो है अपने कॉइन को चेक करने वाले हैं। इसको सर्च करते ही पहला पन्ना खुलता है। यहाँ लिखा हुआ है सेंटर में इथेरियम, बगल में पेस्ट करने की जगह है। इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम टच करके चेंज कर लेते हैं, बाइनेंस स्मार्ट चेन, और अपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पेस्ट करते हैं, चेक का बटन दबाते हैं। मिस्टर मिंट के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकल आई है। इसको हम लोग सारी इंफॉर्मेशन आराम से बैठ करके चेक कर सकते हैं, पूरे सिस्टम को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये देखिए वो पॉइंट जिसको शायद सर्टिक इंडिकेट कर रहा था कि ये एक ऑरेंज कलर से इसके ऊपर एक मार्क दिया हुआ है, और ये क्या है, दिस इज व्हाइट लिस्ट। तो ये व्हाइट लिस्ट फंक्शन क्या होता है, आइए पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। हैविंग ए व्हाइट लिस्ट फंक्शन मीन्स दैट फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट some privileged users may have greater advantages इन ट्रांजेक्शन्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो 1% ट्रांजेक्शन्स कट जाता है, जिसमें से आधा बर्निंग में जाता है और आधा लिक्विडिटी में जाता है। तो ये व्हाइट लिस्ट फंक्शन हमको ये बता रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसको में ट्रांजेक्शन करने पर वो 1% शायद नहीं कटता है। ठीक है, इसी बात को ये व्हाइट लिस्ट में बता रहा है। मतलब कितना ट्रांसपेरेंट है ये सिस्टम। मान लीजिए मैंने एक कंपनी खोली है और उस कंपनी में अपने कॉइन बनाए हैं, और वो कॉइन पब्लिक में ये इस तरह से काम करते हैं कि वो पब्लिक जब भी आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1% उसमें बर्न हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि उसको मैंने अपने पास, मेरे पास जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ऐसा रखा हुआ है कि मैं किसी को दूं या ट्रांसफर करता हूं तो वो 1% मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कटता है। इस बात को सर्टिक, गो प्लस लैब और दुनिया की जितनी भी ऑडिट एजेंसी हैं कि कोई एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी है जिसमें ट्रांसफर करने पर वो 1% नहीं करता है, इसी नहीं कटता है। इसी बात को इन्होंने उजागर किया है। हम सब ये पूरी पूरी की पूरी दुनिया इस बात को देख पा रही है। ये मुझे लगता है कि एक स्ट्रांग पॉइंट है ये क्रॉस चेक करने का, कि हम जो ऑडिट रिपोर्ट क्रॉस चेक कर रहे हैं उसके अंदर से कोई भी एक बाल के बराबर भी पॉइंट अगर है तो वो सारी की सारी दुनिया उसको देख सकती है, कितना ट्रांसपेरेंट है कोई सिस्टम। क्रिप्टो करेंसी में लोग कहते हैं कि आप क्यों काम करते हैं, क्या इस तरीके का चेक आप फॉरेक्स इंडस्ट्री में चेक कर सकते हैं, शेयर मार्केट में चेक कर सकते हैं? अगर चेक कर सकते हैं तो प्लीज बताइएगा कि क्या किसी भी शेयर के बारे में किसी फॉरेक्स कंपनी जो मार्केट में काम कर रही है इतना ट्रांसपेरेंट है कि नोट के बराबर भी अपने पास कोई